एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन है जिसको आपने कुछ हाइट से ड्रॉप किया, वो हाइट आपको गिवन है कितनी, 19.6 मीटर। अब आपको पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक राइज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को उस हाइट से ड्रॉप कर दिया जाता है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है। इट मींस यहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी गई कि कितनी हाइट से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, कितनी है वो 19.6 मीटर। इट मींस हाइट ऑफ टावर मींस एच की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 19.6 मीटर। अब देखो आपको बोला गया कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब आपको कैलकुलेट करके बतानी है इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। अब देखो हमें ये भी पता है ये कौन सा केस है, फ्री फॉल का केस है, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक राइज करते हैं और उसको ड्रॉप करते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इट मींस यहाँ पर फ्री फॉल के केस है और फ्री फॉल के केस में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी मींस u की वैल्यू कितने लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी मींस v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी, तो अब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। v से रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनल वेलोसिटी को, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू में जी एच। तो देखो यहाँ पर v रिप्रेजेंट करता है किसको, फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, 2 एक कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी आपको पता है ये भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और g होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो किसके कारण एक्सेलरेट कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए g की वैल्यू हमें पहले से पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h मींस कितनी हाइट से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, वो हाइट भी आपको पता है कितनी, 19.6 मीटर। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी, 0। 0 का स्क्वायर करोगे वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। 2 एज इट इज लिखेंगे। g की वैल्यू आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू में h कि उस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो हाइट आपको पता है कितनी, 19.6 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जितने भी अभी तक हम केस डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट तक राइज करते हैं, उस हाइट से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो जो बॉडी होती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब हमने उसके अपोजिट किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करवाया। मींस जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, किसी बॉल को आपने क्या किया, ऊपर की डायरेक्शन में फेंका। तो अब आपको पता है आप कुछ ना कुछ वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, तो वो वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी, 49 मीटर पर सेकेंड। इट मींस आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जब आपने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया उस टाइम पर उस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, 49 मीटर पर सेकेंड थी। अब आपको पता है जब आप उस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, कुछ टाइम तक वो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है,
एक टाइम ऐसा आता है उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसके कारण वो वापस से अर्थ के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो देखो अब आपको कैलकुलेट करने को बोला गया द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज, कि वो ऑब्जेक्ट जो था, वो जो बॉल थी, वो कितनी हाइट तक ऊपर मूव की है, कितनी हाइट तक राइज हुई है, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखो अगर हमने ए पॉइंट से उसको थ्रो किया था तो मान लो वो बी पॉइंट तक पहुंची, इट मींस ए से बी तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, या कह लो हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी मींस यू की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 49 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब हम वर्टिकली अपवर्ड का केस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड लेकर चलेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है फर्स्ट केस में, मैक्सिमम हाइट, कि वो कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट राइज किया है, मींस मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये कौन से केस में होती है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के केस में होती है, कि जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो। अब हमें पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक राइज करते हैं और उसको हम ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। लेकिन अब जो केस लेकर चल रहे हैं इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। नेगेटिव लेकर चलने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव लेकर चलते हैं। हाइट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वैसे तो प्लस 2gh होता है, लेकिन g की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण ये साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमें कैलकुलेट करनी है हाइट, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाओ, तो बी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो 2gh ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इनटू में 2g। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज है, h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी और g रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस यू स्क्वायर क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा। g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो हमने वैल्यू लिखी 9.8। तो यहां से आप h की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 122.5 मीटर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितनी हाइट तक राइज कर रहा होगा, 122.5 मीटर तक की हाइट तक राइज कर रहा होगा। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। कैलकुलेट करने को बोला गया द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो जैसे ही हमने उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मीन्स कुछ हाइट तक गया, उस हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0 और वो वापस अर्थ के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें यही कैलकुलेट करके बताना है कि जब हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, उसको ऊपर जाने में, किसी हाइट तक राइज होने में और उस हाइट से वापस अर्थ तक आने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो हमने ए पॉइंट से उस बॉडी को अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, वो बी पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पर 0 हो गई, जिसके बाद वो वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मींस अर्थ की सरफेस पर आ गया। देखो तो अब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है। तो देखो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, इसी पॉइंट से
उस ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था और वो वापस भी किसी पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट पर आ गया, इट मींस फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। इट मींस डिस्प्लेसमेंट 0 है। व्हेन बॉल रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 0। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन हम g की वैल्यू को क्या लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव लेकर चल रहे हैं। क्यों नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड बॉडी मूव कर रही है, इसलिए g की वैल्यू को क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर यूज कर रहे हैं। अब देखो s की वैल्यू हमें पता चली कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। u की वैल्यू कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू हमें पहले से पता है, t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। s की वैल्यू कितनी है, 0। u की वैल्यू कितनी है, 49 मल्टीप्लाई में t एज इट इज माइनस 1/2। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है और t स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे देखो इस वैल्यू को इधर लेकर आओ, कितनी हो जाएगी, 4.9 इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49t। टी से टी कैंसिल हुआ, तो यहां से आपके पास टी की वैल्यू कितनी आई, 49 डिवाइडेड बाय 4.9। इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास, 10 सेकेंड की उस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करने के लिए और वापस ग्राउंड तक आने के लिए टोटल टाइम कितना लिया उस ऑब्जेक्ट ने, 10 सेकेंड।